नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कांग्रेस जनता का पार्टी की तरफ से जो 11वां दिन है धरने का, और लगातार 3 दिन से आमरण अनशन पर जो है कि सोनम वांगचुक भी बैठे हुए हैं। नीट परीक्षा लीक को लेकर इस पर यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। कृष्ण जी, 11 दिन हो चुके हैं। नीट एग्ज़ाम पेपर जो लीक हुआ था उसको लेकर कांग्रेस जनता पार्टी और सोनम वांगचुक जी भी प्रदर्शन पर लगातार बैठे हुए हैं, अनिश्चितकाल भूख हड़ताल। आप कैसे देख रहे हैं? क्या सरकार के ऊपर फर्क पड़ रहा है? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे देश की जनता से? देखो, सरकार पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग वायरस जन क्या क्या बता रहे हैं हम लोगों को। आप एक बात बताइए, जो समाज को बांट रहा है वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो समाज को इकट्ठा करके चल रहा है वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये जो अभी कल की बात है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें कर रहे हैं, थ्रेड दे रहे हैं। ये कौन सा दुनिया में जी रहे हैं? ये क्या चाहते हैं? देश में आग लगाना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। जातियों में देश को ये बांट रहे हैं, धर्म में देश को ये बांट रहे हैं। मुस्लिमों को पाकिस्तानी कहते हैं, सरदारों को ये लोग खालिस्तानी कहते हैं, और दलितों को ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग कह देते हैं, स्टूडेंटों को ये लोग वायरस कह देते हैं। कौन गलत है? अब खुद ही देखो इस चीज़ को। गलत ये खुद हैं और खुद गलत कर रहे हैं, और उसके बाद दूसरों को गलत कह रहे हैं। सर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सोनम वांगचुक ये भी 3 दिन से लगातार आमरण अनशन पर हैं। आप लोग लगातार बैठे हुए हैं यहाँ पर। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप लोगों को लगता है कि सरकार लेगी? नहीं, जिस तरीके से ये लोग, चाहे इनका जिलाध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या जो इनके बड़े बड़े नेता हैं, वो क्या बोल रहे हैं उस तरीके से लगता ही नहीं कि ये इस्तीफा लेंगे। ये तो एक अलग ही मानसिकता को लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। एक हमारे साथ युवा स्टूडेंट हैं। क्या आपने नीट एग्ज़ाम दिया था? आप भी यहाँ पर प्रदर्शन में आए हुए हैं, क्या कुछ आप कहना चाहिए? हाँ, एक्चुअली मेरी बहन है, जो छोटी बहन है, उन्होंने इस बार नीट एग्ज़ाम दिया था। तो उनका पहले कैंसिल हो चुका था, जो अब ये लीक हुआ था। अब तो दोबारा उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। लेकिन अब वो कह रही थी जो पहले एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है वो मेरा बहुत अच्छा हुआ था, और लेकिन जो अब हुआ है उसमें थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन है। लेकिन तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पहले एग्ज़ाम था और उससे रिलेटेड, मतलब कि जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। अब तक तो कर देना चाहिए था, क्योंकि इतने सारे बच्चे सुनने में आई है कि किसी ने सुसाइड भी करा है मध्य प्रदेश साइड। तो ये सब इतना कुछ हो रहा है, उसके बावजूद वो रिज़ाइन नहीं कर रहे, तो ये किसी की गलती है, इन्हीं की गलती है। ठीक है, तो अपनी अपनी राय है। यहाँ पर लोग आए हुए हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, और यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो हैं देश के, वो इस्तीफ़ा दें। उसको लेकर लगातार जो है कि कांग्रेस जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, और सोनम वांगचुक जी भी भूख हड़ताल पर अनिश्चितकाल के लिए बैठे हुए हैं। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।